हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फोलॉग्स। माय नेम इज़ अभिषेक मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में बात करेंगे हवलदार अब्दुल हामिद की। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, परमवीर चक्र ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स। इस लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों 1965 की असल उत्तर में जो बैटल हुई थी, जो युद्ध हुआ था, वो एक्चुअली हुआ क्या था वहाँ पे, अब्दुल हामिद का रोल क्या था उस युद्ध में, और इनका समाधि स्थल और वॉर मेमोरियल कहाँ पर है पंजाब में। तो ये जो बैटल है दोस्तों, ये 8 से 10 सितंबर के बीच में लड़ी गई थी और 56 साल बाद आज भी इस बैटल को इंडिया की ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज में कंसीडर किया जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1965 के वॉर में, उन्होंने भी कहा था कि अगर इंडियन आर्मी पाकिस्तानी ट्रूप्स को असल उत्तर में ना रोकती तो अमृतसर जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में हो जाता। अब इस युद्ध में पूरे 3 फेजेस हैं। मैं पहले 2 फेजेस को बहुत शॉर्ट में बता दूंगा, उनके बारे में किसी और लेक्चर में बात करेंगे। तो जो पहला फेज था वो रन ऑफ कच्छ में था। रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान ने कुछ इंट्रूजन करवा दिया था जनवरी के महीने में 1965 कंजारकोट एरिया में, और उनको एलिमिनेट किया गया इंडियन आर्मी की साइड से। और एलिमिनेशन चल ही रहा था, तभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का इंटरवेंशन होता है और चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं। फिर सेकेंड फेज में जम्मू कश्मीर ने हज़ारों की तादाद में इन्फिल्ट्रेशन करा दिया था और ये अज्यूम किया कि पीपल ऑफ कश्मीर वुड हेल्प द टेररिस्ट, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। जो वहाँ के लोकलाइट्स थे, लोकल कश्मीरीज थे, उन्होंने इंडियन आर्मी की हेल्प की थी और टेररिस्ट के हाइडआउट्स और उनके ठिकानों को बताने में और उनके एलिमिनेशन में। इंडियन आर्मी को 15 दिन लगे चीज़ों को नॉर्मल करने में और अपने कंट्रोल में लेने में। और सारे एंट्री पॉइंट्स को सील करने के लिए इंडियन आर्मी ने कारगिल, जो कि लेह सेक्टर में है, टंगधार, जो कि तितवाल सेक्टर में है, और हाजी पीर, जो कि उरी सेक्टर में है, यहाँ पर अटैक भी किया था। इस सेकेंड फेज में जो है सबसे बड़ा रोल वहाँ के लोकल कश्मीरीज का था, जिन्होंने इंडियन आर्मी की हेल्प की थी, ना कि पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के साइड से इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गिब्रल्टार बोला गया। गिब्रल्टार का मतलब होता है टेरिटरी विच इज़ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टेट। तो अब आता है थर्ड फेज। तो थर्ड फेज में ऑलरेडी ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चल रहा था, जो कि जम्मू के चाम रीजन में था। सितंबर 1 को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का लॉन्च हो गया था और इस ऑपरेशन का एम था अखनूर ब्रिज को कैप्चर कर लेना और उसको रेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से अलग कर देना, कट ऑफ कर देना। और इंडियन आर्मी को ऑर्डर्स थे पंजाब के असल उत्तर में भी डिफेंसिव पोजीशन बनाए रखना, क्योंकि पाकिस्तान की जो इन्वेडिंग फोर्स थी, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के साइड से पंजाब में आ रहे थे जो लोग, उनके पास एक टैंक रेजिमेंट और 11th इन्फेंट्री डिवीजन था। तो टैंक रेजिमेंट का नाम था 1 आर्मर डिवीजन एंड 11th इन्फेंट्री डिवीजन, विच क्रॉस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर एंड कैप्चर्ड द खेमकरन। खेमकरन डिस्ट्रिक्ट को, एरिया को जो है, पाकिस्तान की ट्रूप्स ने कैप्चर कर लिया था। इस कैप्चर के बाद तुरंत ही 4th माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल गुरबख्श सिंह ने अपने आर्मी को ऑर्डर दिए और यू शेप्ड पोजीशन बनाने का ऑर्डर दिया था। यू शेप पोजीशन एक ट्रैप होती है इंडियन आर्मी के उसमें, और रात में गन्ने की खेतों में ये यू शेप पोजीशन इंडियन आर्मी ने ले ली थी और सुबह होते ही ये जो पाकिस्तान के टैंक्स थे इस यू शेप्ड ट्रैप में आकर फंसते गए। अब क्योंकि ये गन्ने के खेतों में ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ का जो ग्राउंड था, वहाँ की जो मिट्टी थी, वो थोड़ी सी दलदली थी, स्वैम्पी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के आगे बढ़ने का पेस बहुत स्लो हो गया और इंडियन आर्मी को मौका मिला उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने का। और इस पूरे प्रकरण में इंडियन आर्मी ने, भारत की फौज ने, पाकिस्तान के 100 से भी ज़्यादा टैंक को बर्बाद कर दिया था और 40 से ज़्यादा टैंक को कैप्चर भी किया था। और इस पूरे प्रकरण में इंडियन आर्मी के सिर्फ 10 टैंक्स ही खोए थे। इंडियन आर्मी ने अपने सिर्फ 10 टैंक ही खोए थे। अब इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे युद्ध में हवलदार अब्दुल हामिद का क्या रोल था? तो हवलदार अब्दुल हामिद 9 सितंबर को अपनी एंटी टैंक जीप से उन्होंने ऑलरेडी 2 टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उड़ा दिया था। और 10 सितंबर को 8 बजे के करीब, सुबह 8 बजे, पाकिस्तान अपने टैंक रेजिमेंट के साथ 4th ग्रेनेडियर की पोजीशन के ऊपर फायरिंग कर रहा था। हालांकि उनको लोकेट नहीं कर पाया था, एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके फायर नहीं कर पा रहा था, वो उनकी लोकेशन उनको मिली नहीं थी। और
इंटेंसिव आर्टिलरी बम्बार्टमेंट हो रहा था और 9 बजे के आसपास कंपनी की फॉरवर्ड पोजीशन पे पाकिस्तान की आर्मी पहुंच गई थी। अब अब्दुल हामिद साहब तो ये देख रहे थे और उन्होंने ये देखते ही तुरंत अपनी जीप के दूसरे साइड से जंप करके उस साइड पे आ गए जो कि ओपन था, सेफ नहीं था। और अपनी जीप पर जो माउंटेड गन थी, एंटी टैंक जीप थी उनकी, उस गन पे उन्होंने अपनी पोजीशन ली और हैवी बम्बार्टमेंट के बीच में उन्होंने अपना पोजीशन लेकर और फायरिंग करना शुरू कर दिया। और इस फायरिंग में शहीद अब्दुल हामिद के फायरिंग में बैक टू बैक 3 टैंक्स पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय हो गए। वन बाय एक एक करके 3 टैंक उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और चौथे टैंक ने उनके ऊपर फायर किया। चौथे टैंक का गोला आके अब्दुल हामिद की जीप के बगल गिरा था और अब्दुल हामिद वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हवलदार अब्दुल हामिद के इस अदम्य साहस भरे कार्य ने अमेरिका के M47 और M48 के टैंक्स की जो इमेज थी वो पूरी टार्निश कर दी थी। अमेरिका का ये क्लेम था कि M47 एंड M48 आर अनबीटेबल और फॉर हिज एक्ट ऑफ ब्रेवरी शहीद अब्दुल हामिद वॉज अवॉर्डेड परम वीर चक्र पोस्ट्यूमसली। ये थी अब्दुल हामिद की जीप, इस तरह की होती थी। और अकॉर्डिंग टू मिलिट्री हिस्टोरियन स्टीवन जालोगा, इन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने बाद में ये एडमिट किया था कि 165 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग 1965 वॉर और आधे से ज़्यादा तो असल उत्तर के डिबैकल में ही बर्बाद हो गए थे। असल उत्तर के डिबैकल में मतलब असल उत्तर के फेलियर में। असल उत्तर का जो मिशन था पाकिस्तानी आर्मी का वो एक फेलियर था, बहुत बड़ा फेलियर था। अब परमवीर चक्र अब्दुल हामिद की जो समाधि स्थल है वो खेमकरन के चीमा विलेज के गांव के पास है, जो कि तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब के। यही इसी एरिया को पाकिस्तान ने कैप्चर किया था और अपना ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को लॉन्च किया था। तो ये जो ग्रेव है अब्दुल हामिद की, इसको 7th इन्फेंट्री डिवीजन ऑफ द इंडियन आर्मी मेंटेन करती है और हर साल यहाँ पर परेड होती है और उनके ऑनर में उनको सैल्यूट भी दिया जाता है। तो अब ये जो असल उत्तर है, इस एरिया का नाम 1965 से पहले आसल उत्ताड़ के नाम से ये एरिया जाना जाता था। लेकिन असल उत्तर का जो रियल मीनिंग है दैट इज रियल आंसर, बेफिटिंग रिप्लाई। तो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को एक बेफिटिंग रिप्लाई दिया था और 1965 के वॉर के बाद इस एरिया का नाम असल उत्तर के नाम से ये एरिया जाना गया। तो ये था लेक्चर दोस्तों। सितंबर का महीना भी चल रहा है और 9 और 8 से 10 के बीच में ये युद्ध भी लड़ा गया था, तो मैंने सोचा इस लेक्चर को बनाया जाए। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।